तो शुरू करते हैं चैप्टर 21, गुड बाय वायलेट। अब वायलेट क्या है? जो वायलेट ब्यूरोक्रेट है, वो जो गम निकला हुआ मशीन से, उस गम को ये चबा जाएगी बिना उनके परमिशन के, विली वोंका के, और फिर वो उसका भी एलिमिनेशन हो जाएगा इस चैप्टर में। दिस इज़ गम, मिस्टर वोंका वेंट ऑन। मिस्टर वोंका आगे बताते रहे कि हाँ ये गम है। इन माई लेटेस्ट, माई ग्रेटेस्ट, माई मोस्ट फैसिनेटिंग इन्वेंशन, यानी कि ये मेरा सबसे लेटेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाला मेरा इन्वेंशन है। इट इज़ अ चेविंग गम मेटल, ये चेविंग गम मील, ये चेविंग गम मील है, यानी कि ये चेविंग गम सिर्फ नहीं है, ये चेविंग गम के रूप में पूरा आपका मील है, यानी कि खाना है आपका, पूरे पेट भरने वाला खाना है। It's that tiny little strip of gum lying there, a whole 3-course dinner all by itself। करें कि ये जो छोटा सा स्ट्रिप पड़ा हुआ है ना गम की तरह, ये केवल गम नहीं है, बल्कि पूरे दिन भर में 3 बार आप खाना खाते हो ना, 3 बार के ये खाने के बराबर है ये अकेला। What sort of nonsense is this? said one of the fathers। जो पेरेंट्स है उसमें से एक बोलता है, ये क्या बेवकूफ़ की तरह बात ये कर रहे हैं। माय डियर सर, फिर मिस्टर वोंका बोलते हैं कि माय डियर सर, क्राइड मिस्टर वोंका, व्हेन आई स्टार्ट सेलिंग दिस गम इन द शॉप इट विल चेंज एवरीथिंग। करें कि माय डियर सर, जब मैं इसको बेचना शुरू करूँगा ना दुकानों में, तो हर चीज़ बदल जाएगी इसके मार्केट में आने के बाद। इट विल बी द एंड ऑफ द किचन एंड ऑल कुकिंग। करे कि जब मार्केट में जाएगा तो पूरी दुनिया का किचन बंद हो जाएगा, खाना पकाने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। देयर विल बी नो शॉपिंग टू डू, और फिर उसके बाद शॉपिंग भी करने की चीज़ के लिए कुछ नहीं बचेगा, यानी खाने पीने की चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो मोर बाइंग ऑफ मीट एंड ग्रोसरीज, आपको मांस और ग्रोसरी यानी खाने पीने के सामानों को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर विल बी नो नाइव्स एंड फॉक्स एंड मील टाइम्स, आपको अब फिर ना तो चम्मच कांटे की ज़रूरत पड़ेगी खाने के लिए, ना ही खाने पीने के लिए जो टाइम बनाया गया है, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, ये सब बनाना पड़ेगा। जब मन करेगा तब मुँह में डाल के चबाते रहिएगा। नो प्लेट्स, खाने की तस्तरियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो वॉशिंग अप, ना प्लेट धोने की ज़रूरत पड़ेगी। नो रबिश, कोई गंदगी नहीं फैलेगी। नो मिश, भीड़ भाड़ अफरा तफरी नहीं होगी। जस्ट अ लिटिल स्ट्रिप ऑफ वोंकाज मैजिक चेविंग गम एंड दैट इज़ ऑल यू एवर नीड एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड सपर। बस केवल एक चौक ये चेविंग गम खा लीजिए मिस्टर वोंका का, और आपको ब्रेकफास्ट, लंच और रात का खाना, सपर, तीनों लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस पीस ऑफ गम आई हैव जस्ट मेड हैपन्स टू बी टोमेटो सूप, रोस्ट बीफ एंड ब्लूबेरी पी। फिर कि जो मैंने बनाया है चेविंग गम, इसमें सब कुछ है। टोमेटो सूप है, रोस्ट बीफ है यानी कि भुना हुआ मांस है, ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी पी है इसके अंदर। बट यू कैन हैव ऑलमोस्ट एनी थिंग यू वांट। करेंगे इतना ही नहीं जो मैं कह रहा हूँ, आप जो कुछ भी खाते हैं वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। व्हाट डू यू मीन? इट्स टोमेटो सूप, रोस्ट बीफ एंड ब्लूबेरी पी सेड वाइल्ड ब्रूग्रेट। कह रही क्या, आपका कहने का मतलब क्या है कि इसमें टोमेटो सूप भी है, रोस्ट बीफ भी है, ब्लूबेरी पी भी है, सब कुछ है इसी एक च्युइंग गम के अंदर। If you were to start chewing it, said Mr. Wonka, then that is exactly what you get on the menu। कह रहे कि जब आप इसको चबाना शुरू करोगी तो जो जो मेनू में है, यानी कि शुरुआत से लिखा हुआ है कि इसमें किस किस चीज़ का टेस्ट आएगा, किस किस चीज़ की जो आपको ज़रूरत पड़ती है, वो सब जो जो इसमें मौजूद है वो मिलेगा, वो सब आपको लाइन से मिलता चला जाएगा। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही शानदार है। You can actually feel the food going down your throat and into your tummy। जब आप इसको चबाओगे तो आप महसूस करोगे कि आप खाना खा रहे हो और खाना आपके पेट के अंदर जा रहा है।
एंड यू कैन टेस्ट इट परफेक्टली, और आपका टेस्ट भी खाने का एकदम परफेक्ट टेस्ट मिलेगा। आप जो जो खाने का टेस्ट उसमें आएगा उसका परफेक्ट टेस्ट आपको मिलता जाएगा। एंड इट फिल्स यू अप, और फिर आपका पेट भर देगा। इट सेटिस्फाइड यू, इट इट इज़ टेरिफिक। और इसे खा करके जिसे खाना खाने के बाद बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपकी भूख मिट जाती है, वैसा आपको महसूस होगा। इट इज़ टेरिफिक, ये बहुत ही शानदार है। इट इज़ अटरली इम्पॉसिबल सेड बेरुका साल्ट। बेरुका साल्ट कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। जस्ट सो लॉन्ग एज इट इज़ गम शाउटेड वायलेट ब्यूरोक्रेट। कह रहे कि ये जस्ट सो लॉन्ग एज इट इज़ गम शाउटेड वायलेट ब्यूरोक्रेट, यानी वायलेट ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि ये तो बस उतना ही बड़ा है जितना कि ये गम होता है, तो कैसे इतने सारे चीज़ों को देगा, कैसे पूरा पेट भर देगा। जस्ट सो लॉन्ग एज इट पीस ऑफ गम एंड आई कैन चैव इट देन दैट इज़ फॉर मी। कह रहे कि ये फिर एक चवी गम के बराबर है, और फिर मैं इसको उठा के अभी चबा सकती हूँ, ये मेरे लिए बना हुआ है। एंड क्विकली शी टुक हर own world record piece of chewing gum out of his mouth and stuck it behind her left ear। फिर आप जानते हैं कि उसको चेविंग गम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। जैसा कि अब वो हमेशा चबाती रहती है चेविंग गम, और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो वो अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला जो गम वो चबा रही है उसको निकालती है मुंह से अपने, और अपने बाएं कान के पीछे चिपका लेती है। कम ऑन मिस्टर वांका सी सेड्स, वो कहती है मिस्टर वांका कम ऑन हैंड ओवर दिस मैजिक गम टू ऑफ योर्स एंड वी विल सी इफ़ द थिंग वर्क्स। कह रही मिस्टर वांका आप आगे दीजिए वो गम मुझे अपना, और मैं इसको देखूं चबा करके क्या वास्तव में ये काम कर रहा है जैसा आप कह रहे हैं। नाउ वायलेट सेड मिसेज ब्यूरोक्रेट हर मदर डोंट लेट्स डू एनीथिंग सिली वायलेट। उसकी माँ जो है वो कहती है कि वायलेट इस तरह की कुछ बेवकूफ़ी वाले काम मत करो तुम। आई वांट द गम वायलेट सेड ऑब्स्टिनेटली। व्हाट इज सो सिली। कह रही कि मैं वो गम चाहती हूँ, इसमें क्या, मैं उसे गम वो लूँगी, मुझे वो गम चाहिए। व्हाट इज़ सो सिली, आई वंडर रादर यू डिडंट टेक इट मिस्टर वांका टोल्ड हर जेंटली। मिस्टर वांका कहते हैं कि नहीं नहीं, क्या बेवकूफ़ी है, तुम उस गम को मत लो अभी। यू सी आई हैवेंट गॉट इट क्वाइट राइट येट। मिस्टर वांका कहते हैं कि तुम उसे मत लो, अभी हमने उसको बिल्कुल ठीक नहीं बनाया है, यानी कि अभी उस पर काम करना बाकी है, वो कम्प्लीटली जैसा बनना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। देयर आर स्टिल 1 or 2 थिंग्स, अभी कुछ 1-2 चीज़ें उसमें करनी बाकी हैं। ओह टू blazes with that said Violet, and suddenly before Mr. Vanka could stop her, she shot out a hand and grabbed the stick of gum to the little drawer and popped it into her mouth। और इसके पहले कि मिस्टर वांका उसको कुछ और बोलते रोक पाते उसको, वो उस पर से उठाती है ड्रॉर पर से उस गम को और अपने मुंह में डाल लेती है। At once her well-trained jaw started chewing away on it like a pair of tongs। और जैसे उसके जबड़े पहले से ट्रेंड है, दिन भर वो गम चबाती रहती है तो चबाने के ट्रेंड है, उसको चबाना शुरू करते हैं उस गम को। डोंट सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि नहीं नहीं मत चबाओ उसको निकाल दो, मत चबाओ। मिस्टर वांका मना करते हैं। फैबुलस शाउटेड वायलेट। जब चबाना शुरू करती है उसको टेस्ट मिलता है उसका, तो कहती है कि फैबुलस बहुत शानदार है इसका टेस्ट। इट इज़ टोमेटो सूप, यानी टोमेटो सूप का टेस्ट आ रहा है। इट इज़ हॉट एंड क्रीमी एंड डेलिशियस, ये गर्म है, क्रीमी है और डेलिशियस बहुत स्वादिष्ट है। आई कैन फील इट रनिंग डाउन माई थ्रोट, मैं महसूस कर रही हूँ कि ये सारा टेस्ट मेरे गले से नीचे उतर रहा है। स्टॉप सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि रुको। द गम इजंट रेडी येट
इट इज़ नॉट राइट, कह रही कि अभी गम पूरी तरह से आदमी के खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है, अभी ये ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज़ राइट सेड वायलेट। वायलेट कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है इसका टेस्ट। इट इज़ वर्किंग ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहा है ये। ओह माई व्हाट लवली सूप इट दिस इज़, कह रही कि वो क्या लवली सूप है, क्या नहीं क्या खूबसूरत सूप का स्वाद आ रहा है। स्पेट इट आउट सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि इसको थूक दो बाहर। इट इज़ चेंजिंग shouted Violet, chewing and grinning both at the same time। वो चबा भी रही है और हंस भी रही है साथ साथ, और कह रही है कि हाँ ये बदल रहा है, नहीं इसका टेस्ट बदल रहा है। द सेकेंड कोर्स इज़ कमिंग अप, अब दूसरा टेस्ट आना शुरू हो गया है। इट इज़ रोस्ट बीफ, और ये भुने हुए मांस का टेस्ट अब आ रहा है। इट्स टेंडर एंड जूसी, ये जो मांस का टेस्ट है बहुत मुलायम मांस का टेस्ट है, और ये बड़ा जूसी है, इसमें से बहुत अच्छा रस निकल रहा है। ओ बॉय व्हाट अ फ्लेवर, कह रही क्या टेस्ट है। द बेक्ड पोटैटो इज़ मार्वेलस टू, अब इसके बाद बेक किया हुआ यानी कि सेका हुआ यानी भुना हुआ आलू का टेस्ट आ रहा है, क्या शानदार टेस्ट है। इट्स गॉट अ क्रिस्पी स्किन एंड इट इज़ ऑल फिल्ड विथ बटर इनसाइड, कह रहे कि जो आलू का क्रिस्पी स्किन है यानी कि कुरकुरा पतला सा लेयर है, और इसके अंदर बटर भरा हुआ है, इस तरह का टेस्ट आ रहा है। बट हाउ इंटरेस्टिंग वायलेट सेड मिसेज ब्यूरोक्रेट। मिसेज ब्यूरोक्रेट जो उसकी माँ कहते हैं कि वायलेट ये कितना मज़ेदार है। यू आर ए क्लेवर गर्ल, तुम एक चतुर लड़की हो, यानी कि तुमने लेके खा लिया, तुम एक चतुर लड़की हो। कीप चेविंग बेबी सेड मिसेज ब्यूरोक्रेट। मिस्टर ब्यूरोक्रेट यानी ब्यूरोक्रेट के जो फादर हैं वो कहते हैं कि बेबी तुम चबाते रहो। कीप राइट ऑन चेविंग, तुम चबाते रहो। दिस इज़ ए ग्रेट डे फॉर द ब्यूरोक्रेट्स, कह रहे कि ये ब्यूरोक्रेट परिवार के लिए आज महान दिन है आज का, क्योंकि तुम पहली व्यक्ति होगी इस तरह के च्युइंग गम को खाने वाली। आवर लिटिल गर्ल इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैव अ च्युइंग गम मील, कह रही कि ये रिकॉर्ड होगा दुनिया में कि मेरी बेटी पहली लड़की है जो इस च्युइंग गम मील को खाने वाली है। एवरीबडी वॉज वॉचिंग वायलेट ब्यूरोक्रेट एज शी स्टूड देयर चेविंग दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गम। जब वो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गम को खा रही थी तो सब लोग उसको देख रहे थे। लिटिल चार्ली बकेट वॉज स्टेयरिंग एट हर एब्सोल्युटली स्पेल बाउंड, वॉचिंग हर लिप्स एज दे प्रेस्ड एंड अनप्रेस्ड विद द चेविंग, एंड ग्रैंडपा जो स्टूड बिसाइड हिम गैपिंग एट द गर्ल। जो चार्ली है वो उसके एक एक मूवमेंट को देख रहा है, उसके चेहरे के, उसके होंठ ऊपर जा रहे हैं नीचे हो रहे हैं, सब कुछ देख रहा है, उसके जबड़े को हिलते हुए ऊपर नीचे आते हुए होंठों को देख रहा है चबाते हुए। और जो ग्रैंडपा जो हैं वो उस लड़की की इस तरह के बिहेवियर पे गैपिंग एट द गर्ल यानी कि उस लड़की के इस तरह के बिहेवियर पे कि मिस्टर वांका मना कर रहे हैं और वो खुद से लेकर के खा रही है, इस बिहेवियर पे वो गैपिंग कराने के मुंह खोला है ऐसे, यानी आश्चर्य से उनका मुंह खुला हुआ है कि कैसी लड़की है मना करने के बाद भी ऐसे खा रही है लेकर के। मिस्टर वांका वाज रिंगिंग हिज हैंड एंड सेइंग नो 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 इट इज़न्ट रेडी फॉर ईटिंग। मिस्टर वांका अपना हाथ मल रहे हैं और कह रहे कि नहीं 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 मत खाओ इसको, अब ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इट इज़न्ट राइट यू मस्ट नॉट डू इट, कह रहे कि ऐसा खाना तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लूबेरी पी एंड क्रीम शाउटेड वायलेट। वायलेट कहती है ब्लूबेरी पी का टेस्ट आ रहा है फिर क्रीम का टेस्ट आ रहा है। हियर इट कम्स ओ माई इट इज़ परफेक्ट इट इज़ ब्यूटीफुल। वो टेस्ट जब आ रहा है तो उस तरह से बोल रही कि हाँ इसका टेस्ट आ रहा है, अभी बहुत मज़ेदार है ये। इट इज़ एग्जैक्टली एज दो आई एम सॉल्विंग इट, इट इज़ एज दो आई एम चेविंग इट एंड सॉल्विंग ग्रेट बिग स्पूनफुल्स ऑफ मोस्ट मार्वेलस ब्लूबेरी पी इन द वर्ल्ड। कह रही कि बहुत मज़ेदार है ब्लूबेरी पी, दुनिया का सबसे अच्छा ब्लूबेरी पी, जैसे लग रहा है कि मैं खा रही हूँ, उसका टेस्ट मुझे आ रहा है। गुड हेवेंस गर्ल्स शाउटेड मिसेज
ब्यूरोक्रेट सडनली स्टेरिंग एट वॉयलेट, व्हाट इज़ हैपनिंग टू योर नोज़। तब कहती है मिसेज ब्यूरोक्रेट यानी कि जो उसकी माँ है वो कहती है अचानक, हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारी नाक को क्या हो रहा है। ओ बी क्वाइट मदर एंड लेट मी फिनिश सेड वायलेट। वायलेट कहती है कि अरे माँ चुप रहो, मुझे ये खाकर ख़त्म करने दो। इट इज़ टर्निंग ब्लू। तो कहती है कि अरे नहीं, अपनी नाक को, तुम्हारी नाक को क्या हो रहा है, तुम्हारी नाक जो है वो नीली पड़ रही है। स्क्रीमिंग ब्यूरोक्रेट योर नोज इज़ टर्निंग ब्लू एज अ ब्लूबेरी। तुम्हारी नाक जो है वो ब्लूबेरी की तरह ब्लू होती जा रही है। योर मदर इज़ राइट शाउटेड मिस्टर ब्यूरोक्रेट। अब मिस्टर ब्यूरोक्रेट यानी कि ब्यूरोक्रेट के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम्हारी नाक तो नीली पड़ गई। योर होल नोज हैज़ गॉन पर्पल। तुम्हारा पूरा नाक है पर्पल कलर का हो गया। व्हाट डू यू मीन सेड वायलेट स्टिल चेविंग अवे। वायलेट अभी भी चबा रही और कह रही क्या ये सब क्या कर रहे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या आप लोगों के। योर चिक्स, फिर कहते हैं तुम्हारे गाल। स्किन मिसेज ब्यूरोक्रेट, उसकी माँ चिल्लाते हैं कि तुम्हारे गाल भी नीले हो गए। दे आर टर्निंग ब्लू एज वेल, तुम्हारे गाल भी नीले हो रहे हैं। सो इज़ योर चिन, योर होल फेस इज़ टर्निंग ब्लू। और फिर तुम्हारी ठुड्डी यानी तुम्हारा पूरा चेहरा जो है वो नीला हो गया। स्पिट द गम आउट एट वंस ऑर्डर्ड मिस्टर ब्यूरोक्रेट। अब उसके फादर बोलते हैं कि इस गम को जल्दी से थूक दो बाहर। मर्सी सेव अस येल्ड मिसेज ब्यूरोक्रेट। अब उसकी माँ बोलते हैं कि हमारे ऊपर दया करो, हमें बचाओ। दैट गर्ल इज़ गोइंग ब्लू, ये लड़की तो नीली पड़ती जा रही है। एंड पर्पल ऑल ओवर, इन पूरा शरीर इसका जो है नीला और पर्पल होता जा रहा है। इवन हर हेयर इज चेंजिंग कलर, यहाँ तक इसके बाल भी रंग बदल रहे हैं। वायलेट यू आर टर्निंग वायलेट, यानी वायलेट तुम्हारा जो रंग है वो वायलेट होता जा रहा है। वायलेट व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, कह रहे वायलेट ये तुमको हो क्या रहा है। आई टोल्ड यू आई हैडंट गॉट इट क्वाइट राइट साइड मिस्टर वांका शेकिंग हिज हेड सैडली। मिस्टर वांका दुखी होकर सिर हिलाते हुए कहते हैं मैंने कहा था ना कि अभी ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। आई विल से यू आई विल से यू हैवंट क्राइड मिसेज ब्यूरोक्रेट। आई शिल से यू हैवंट क्राइड मिसेज ब्यूरोक्रेट चिल्लाती हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम ऐसा मत करो। जस्ट लुक एट द गर्ल नाउ, अब इस लड़की को देखो। एवरीबडी वॉज स्टेरिंग एट वायलेट, हर कोई वायलेट को देख रहा था। एंड व्हाट अ टेरिबल पैकुलर साइड शी वाज, क्या वो भयानक और अजीब तरह का दृश्य वो लड़की बन गई थी। हर फेस एंड हैंड्स एंड लेग्स एंड नेक, इनफैक्ट द स्किन ऑल ओवर हर बॉडी as well as her great big mop of curly hair and had turned a brilliant purplish blue, the color of the blueberry juice। चले उसका पूरा शरीर के त्वचा का यानी स्किन का रंग और उसका बाल सब कुछ उसके शरीर पे जो दिख रहा था सब कुछ जो है वो ब्लूबेरी जूस के रंग का पर्पली ब्लू यानी कि नीला हो गया था। इट ऑलवेज गोज रॉन्ग व्हेन वी कम टू दैट डेजर्ट साइड मिस्टर वांगा। मिस्टर वांगा कहते हैं कि हम जब भी इसको टेस्ट करते हैं तो हमेशा ये गलत परिणाम ही दिया है अभी तक। इट इज़ द ब्लूबेरी पी दैट डज इट, ब्लूबेरी पी है जो ऐसा कर देता है। इसमें ब्लूबेरी पी जो मिलाया गया है उसी का परिणाम इस तरह का होता है। बट आई विल गेट इट राइट वन डे, लेकिन एक दिन मैं इसको ठीक कर लूँगा। यू वेट एंड सी, आप देखिए एक दिन मैं इसको ज़रूर ठीक कर लूँगा। वायलेट स्किन मिसेज ब्यूरोक्रेट यू आर स्वेलिंग अप। फिर उसकी माँ जो है ब्यूरोक्रेट की वो कहती है कि तुम फूल रही हो, तुम्हारा जो बॉडी है वो स्वेल कर रहा है। आई फील सिक वायलेट सेड। अब वायलेट बोलती है कि मैं ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बीमार हो रही हूँ। यू आर स्वेलिंग अप स्किन मिसेज ब्यूरोक्रेट अगेन। मिसेज ब्यूरोक्रेट फिर से कहते हैं कि तुम फूलती जा रही हो। आई फील मोस्ट पैकुलर गैप्स टू वायलेट। वायलेट जो है अब मुँह बड़ा सा खोल कर कहती है मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड सेड मिस्टर ब्यूरोक्रेट। मिस्टर ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं यानी उसके फादर कह रहे हैं कि हाँ इस तरह से अगर हो रहा है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि तुमको ऐसा हो रहा है।
ग्रेट ह्यूमन्स गर्ल स्क्रिच मिसेज ब्यूरोक्रेट। मिसेज ब्यूरोक्रेट जो है वो कहते हैं कि हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा। यू आर ब्लोइंग अप लाइक अ बलून। तुम इस तरह से फूलती जा रही हो जैसे कि किसी बलून में हवा भर के फुला दिया जाए। लाइक लाइक ब्लूबेरी सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये ब्लूबेरी की तरह फूलती जा रही है। ये उसका इमेज है, फूल गई है एकदम, ये लग रहा है कि सलजम बन गई है। कॉल अ डॉक्टर शाउटेड मिस्टर ब्यूरोक्रेट। मिस्टर ब्यूरोक्रेट एंड उसके फादर चिल्ला कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ। प्रिक हर विथ अ पिन सेड वन ऑफ द अदर फादर्स। जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनमें से कोई कहता है कि इसको एक पिन चुभा के छेद कर दो इसके शरीर में, इसमें पिन चुभा के छेद कर दो। सेव हर क्राइड मिसेज ब्यूरोक्रेट रिंगिंग हर हैंड्स। अब मिसेज ब्यूरोक्रेट उसकी माँ हाथ मलते हुए कहती हैं इसको बचाओ। बट देयर वॉज नो सेविंग हर नाउ। लेकिन अब उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं था। हर बॉडी वॉज स्वेलिंग अप एंड चेंजिंग शेप एट सच अ रेट दैट विद इन अ मिनट इट हैड टर्न इनटू नथिंग लेस दैन एन इनॉर्मस राउंड ब्लू बॉल, a gigantic blueberry. In fact, all that remained of the violet brigade herself was a tiny pair of legs and a tiny pair of arms sticking out of a great round fruit and a little head on top. कह रहे कि अब वहाँ बचाने का कोई टाइम नहीं था, क्योंकि जितनी तेज़ी से उसका शरीर फूल रहा था, कुछ मिनट के अंदर ही वो एक बहुत बड़े से ब्लू कलर के बड़े से बॉल के रूप में बन गई थी। और उसमें जब जो दिख रहा था वो एक कि बहुत बड़ा सा एक ब्लू कलर का बॉल है, जैसा कि इमेज में दिखाया हुआ था। और उसमें दो छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं नीचे निकले हुए, दो छोटे छोटे से हाथ दिख रहे हैं, और उसके ऊपर एक छोटा सा, उसके ऊपर एक सिर रखा हुआ है। इट ऑलवेज हैपन्स लाइक दैट साइड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं गहरी सांस लेते हुए कि अक्सर हमेशा ऐसा ही होता है जब भी इसकी टेस्टिंग होती है। आई हैव ट्राइड इट 20 times in the tasting room and every time someone finished up as a blueberry. It is most annoying. I just can't understand it. कह रही हर बार जब इसकी टेस्टिंग होती है, और ये लगभग 20 बार हो चुका है, और हर बार कोई न कोई इसी तरह के ब्लूबेरी में बदल जाता है, और ये बड़ा ही परेशान करने वाला है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई डोंट वांट अ ब्लूबेरी फॉर अ डॉटर येल्ड मिसेज ब्यूरोक्रेट। अब मिसेज ब्यूरोक्रेट इंग्लिश की ब्यूरोक्रेट की माँ कहती हैं कि लेकिन मैं एक लड़की की ज़रा इस तरह की ब्लूबेरी नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरी लड़की चाहिए वापस। पुट हर बैक टू व्हाट सी वाज दिस इंस्टेंट। कह रहे कि अभी जो है वो जो बन गई है उसको वापस उस तरह से कर दो जैसे वो पहले से थी। मिस्टर वांका क्लिक्ड हिज फिंगर्स एंड 10 उम्पा लुम्पाज अपीयर्ड इमीडिएटली एट हिज साइड। मिस्टर वांका क्लिक हिज फिंगर्स यानी कि चुटकी बजाते हैं, और 10 उम्पा लुम्पा वहाँ पे पहुँचाते हैं। रोल मिस ब्यूरोक्रेट इनटू द बोट ही सेड टू देम एंड टेक हर अलॉन्ग टू द जूसिंग रूम एट वंस। कह रहे कि मिस ब्यूरोक्रेट को तुम लोग ले जाओ, रोल करते हुए, नहीं कि ऐसे ढकेल करके लेके जाओ, उसको बोट में रखो और उसको बोट में रख के जूसिंग रूम में ले जाओ। द जूसिंग रूम क्राइड मिसेज ब्यूरोक्रेट व्हाट आर दे गोइंग टू डू हर देयर। अब मिसेज ब्यूरोक्रेट इन उसकी माँ कहती हैं कि जूसिंग रूम में वहाँ पे क्या करेंगे इसका ले जा करके। स्क्वीज हर सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि वहाँ पे ले जाकर इसको निचोड़ा जाएगा। वी हैव गॉट टू स्क्वीज द जूस आउट ऑफ हर इमीडिएटली। आफ्टर दैट वी विल जस्ट हैव टू सी हाउ सी कम्स आउट। हमें करें मिस्टर वांका कहते हैं कि हमें जल्दी से इसको ले आकर इसके बदन से जो जो खा कर ली है, इसके अंदर जो जूस भर गया उसको निकालना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि इस लड़की का क्या होता है। बट डोंट वरी माई डियर मिसेज ब्यूरोक्रेट, वी विल गेट हर रिपेयर्ड if it is the last thing we do. I am sorry about it all. I really am. कह रहे कि हम इसको फिर से रिपेयर कर देंगे, जो हम कर सकते हैं इसके साथ वो यही है
कि हम इसको फिर से रिपेयर करके इसका शेप ठीक कर देंगे। ये सब कुछ हुआ, इसके लिए मुझे दुख है, आई एम सॉरी, लेकिन इसको रिपेयर कर देंगे, ये बोलते हैं। ऑलरेडी द 10 Oompa Loompa वेयर रोलिंग द इनार्मस ब्लूबेरी अक्रॉस द फ्लोर ऑफ द इन्वेंटिंग रूम टुवर्ड्स द डोर दैट लेड, ये रोल कर रहे हैं उसको, टू द चॉकलेट रिवर वेयर द बोट वाज वेटिंग। यानी कि जब उसकी माँ बात कर रही है तब तक उसके पहले ही वो 10 जो उम्पा लुम्पा आए थे वो सबको फ्लोर पे रोल करते हुए लेके जा रहे थे उस नाव की तरफ। मिस्टर एंड मिसेज ब्यूरोक्रेट हरीड आफ्टर देम, मिस्टर और मिसेज ब्यूरोक्रेट भी उसके पीछे पीछे गए उन लोगों के। द रेस्ट ऑफ द पार्टी इंक्लूडिंग लिटिल चार्ली बकेट एंड ग्रैंडपा जो स्टूड अप एब्सोल्युटली स्टिल एंड वॉच्ड देम गो, बाकी के लोग वहाँ बैठ करके खड़े होकर के, जिसमें ग्रैंडपा जो और चार्ली भी है, बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि उनको जाते हुए, लेकर जाते हुए। लिसन विस्पर्ड चार्ली, लिसन ग्रैंडपा, लिसन विस्पर्ड चार्ली, लिसन ग्रैंडपा। चार्ली धीरे से बोलता है कि दादाजी सुनिए, द उम्पा लुम्पा इन द बोट आउटसाइड आर स्टार्टिंग टू सिंग। कह रहा है कि दादाजी सुनिए, जो बाहर नाव में उम्पा लुम्पा है ना, उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। द वॉइसेज 100 ऑफ देम सिंगिंग टुगेदर कम अलाउड एंड क्लियर इनटू द रूम। 100 उम्पा लुम्पा जो बाहर हैं वो ये सब एक साथ गा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर यहाँ तक आ रही है। ये गीत है डियर फ्रेंड वी श्योरली एग्री। अब मुझे लगता है कि इस गीत को, सॉन्ग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो भी और आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो इसको छोड़ते हैं। इसमें वो बताया गया इस गीत में कि कैसे उसने गलत काम किया और क्या नहीं करना चाहिए, उसके माँ बाप का क्या दोष है और कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए अच्छी चीज़ें, ये सब उसमें बताया गया है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ये 21 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।